हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो आज हम 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट का नंबर है 44 और आज की तिथि है 30 दिसंबर 2021। तो देखते हैं बेटा क्या टॉपिक आया हुआ हमारा आज। आज का हमारा टॉपिक है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो पार्ट है आपका, पिछली बार भी इसी पार्ट से आया था आपका सूचकों में से। और हमने पिछली बार अम्ल और क्षारक, एसिड और बेस, इनके बारे में आपको बताया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अम्ल के बारे में बेटे हमने क्या पढ़ा था कि खट्टे पदार्थ जो हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल की विशेषताएं हमने देखी थी। अम्लीय पदार्थों की खट्टे होते हैं ये, और जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। और क्या दूसरी प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि जो अम्ल होते हैं वो जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, इसका विपरीत होते हैं वो। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक आया है सूचक, इसको हम इंग्लिश में इंडिकेटर भी कहते हैं बेटा। ठीक है, क्या मतलब है सूचक? देखो, सूचना शब्द से बना है सूचक, जो किसी प्रकार की सूचना देता हो, कुछ इंफॉर्मेशन देता हो, इंडिकेट करता हो कुछ। तो क्या इसमें बताया कौन सा सूचक है, क्या बता रहा है वो? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका बताता है ये जो सूचक है। कि हमें कोई पदार्थ दिया गया है और हम उसे टेस्ट करके हमें बताना है कि ये अम्लीय है, एसिडिक है या बेसिक है, क्षारक है। तो ऐसे पदार्थ हैं ये जो हमें इनके बारे में बताते हैं। तो हम इनका उपयोग करके किसी पदार्थ को बता सकते हैं कि वह अम्लीय है या क्षारक है। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है? इनको हम इंडिकेटर कहते हैं। तो अब हम देखेंगे ये सूचक के परीक्षण कैसे करते हैं, इन सूचकों से हम परीक्षण कैसे करते हैं। तो ये देखेंगे, देखो क्या दिया गया है। एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल, एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, घोल बनाते हैं अम्लीय का या क्षारकीय पदार्थों का, और इनके अंदर जो है सूचकों में रंग का परिवर्तन हो जाता है, तो हमें पता लगता है। तो कुछ जो हम आज सूचक पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। प्राकृतिक सूचक देखो यहाँ पर दिए गए हैं। हल्दी हो गई, जैसे गुड़हल का फूल हो गया, और लाइकेन, इनके बारे में आप पढ़ोगे। तो कौन कौन से प्राकृतिक सूचक हैं? प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। ये गुड़हल का फूल है, इसकी पंखुड़ियाँ हल्दी, और ये है लाइकेन, लिटमस पेपर बनता है इससे। तो ये सबसे हमें सूचना प्राप्त होती है। तो देखते हैं लिटमस के बारे में पढ़ते हैं पहले हम। क्या है लिटमस? लिटमस के बारे में देखते हैं पढ़ के हम। लिटमस क्या है? देखो, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, जैसे हमने यहाँ डायग्राम दिखाया था आपको, ये लाइकेन बताया था अभी आपको। तो लाइकेन के द्वारा जो है लिटमस का निर्माण होता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला प्राकृतिक सूचक है जो लिटमस है बेटा। ये सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। तो ये लिटमस पेपर जो है किससे निकाला जाता है बेटा? लाइकेन से। यहाँ देखो, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया था लाइकेन का। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो ये दिखा रखा है जो बॉक्स में आपको, लाइकेन। ये एक फंगस और एल्गी, शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। तो इसी से जो है ये बनता है लिटमस। तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। कहाँ से बनता है? लाइकेन से। आसुत जल में इसका रंग कैसा रंग होता है? इसका मौव या पर्पल कलर होता है। आसुत जल क्या होता है बेटा? बिल्कुल प्योर वाटर जिसे कहते हैं, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं होती इसके अंदर।
बिल्कुल शुद्ध जल जो होता है, आसुत जल, उसमें इसका रंग जब हम घोलते हैं उसको इसका रंग पर्पल होता है, या विलयन के रूप में, विलयन यानी सॉल्यूशन, घोल के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। तो इसको हम कागज की पट्टियां बना लेते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगी करके प्रयोग। नीला लिटमस और लाल लिटमस की पट्टियां होती हैं हमारे पास। तो उसको हम ऐसी पट्टियां होती हैं बेटा, इतनी चौड़ी चौड़ी सी इस तरह की, एक नीली होती है और लाल कलर की अलग अलग होती हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। इनसे हम प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं, लिटमस पत्र कहते हैं, लिटमस पेपर। ये दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस, दो प्रकार का होता है। तो इनसे अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो, नीला लिटमस जो होता है, जब नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कोई सॉल्यूशन लेते हैं कटोरी वगैरह में, किसी उसमें, तो उसमें क्या करेंगे, हम अम्लीय सॉल्यूशन लेंगे कोई, जैसे कि या तो नींबू का रस ले लिया, थोड़ा पानी मिला लिया उसमें, खट्टी चीज़ों का जो घोल होता है इसमें अम्ल पाया जाता है, वो लेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन। और इस पट्टी को जब हम इसमें, कौन सी पट्टी को, नीले लिटमस को जब हम इसमें भिगो डुबोएंगे तो टच करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगर नीला लिटमस लाल हो जाता है इसमें डालने के बाद, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इस बर्तन के अंदर जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या अम्लीय है। तो इसने सूचना दे दी ना, जब नीले लिटमस का रंग बदल गया, लाल हो गया, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा था, एसिडिक था, अम्लीय था। और इसी प्रकार से जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है, अब क्षारकीय विलयन लो आप, क्षारकीय विलयन में आप ले सकते हो सर्फ का पानी ले लिया, थोड़ा सा साबुन का पानी ले लिया, या जो और भी क्षारकीय चीज़ें होती हैं जो, उनका विलयन ले सकते हो। और उसमें जब आप लिटमस पेपर डालोगे, कैसे कलर का, लाल कलर का, इसमें लाल लिटमस डालोगे आप तो क्या होगा, इसका रंग बदल जाएगा, और ये जहाँ तक डूबेगा इसके अंदर उतना रंग नीला नीला हो जाएगा। तो ये दिखा रखा है, लाल लिटमस जब क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर इसको कहते हैं। इसने इंडिकेट किया, क्या इंडिकेट किया, कि सॉल्यूशन जो रखा हुआ है ये एसिडिक है या बेसिक है, यानी अम्लीय है या क्षारकीय है। क्योंकि बेटे सभी चीज़ें को तो हम टेस्ट करके देख नहीं सकते, नुकसानदायक हो सकता है, ये केमिकल्स होते हैं, खट्टे, कुछ प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया, तो खट्टे खट्टे होते हैं ये, तो इनमें अम्ल होता है। इनको तो, ये तो खाने की चीज़ें हम खा सकते हैं इनको। ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ खाकर नहीं पता लगा सकते, क्योंकि सेफ नहीं है वो। तो उसके लिए हम इन लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, इंडिकेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए ये अम्लीय या क्षारक है। इसके बाद देखो दूसरा आता है आपका, ये भी प्राकृतिक सूचक है, हल्दी। अब हल्दी से बेटे कैसे पता लगेगा, इसका बहुत अच्छा एक एक्टिविटी भी है, मैं करके दिखाऊंगी आपको, कार्ड बनाना, फ्लोरल कार्ड बनाना। इसमें क्या होता है पहले समझो, यह क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो हल्दी क्या करती है, जब ये इसको हम क्षारकीय माध्यम में डालेंगे, क्षारकीय विलयन में डालेंगे, तो ये रंग बदल लेती है अपना, इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, और अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है, और अम्लीय विलयन अगर होगा तो उसमें वो रंग कुछ बदलेगा नहीं। तो उसके लिए आपकी एक्टिविटी आएगी, आपको एक पेपर लेना होगा, तो एक बर्तन, कटोरी में हल्दी का घोल बना लोगे, और कॉटन से इस पूरे पेपर को आप कलर कर दोगे हल्दी के रंग से। ठीक है, पीला हो जाएगा बिल्कुल पेपर। और आप क्या करोगे, एक सॉल्यूशन में क्षारकीय विलयन है, सर्फ का पानी थोड़ा सा घोल लोगे, हल्का सा उसके अंदर पानी मिला लोगे, और किसी मैच स्टिक से या किसी भी चीज़ से इसमें डुबो के जब इस पर लिखोगे, आप कुछ भी नाम लिखोगे अपना, या कुछ भी ड्राइंग बनाओगे, तो वो कैसी हो जाएगी, लाल कलर की हो जाएगी। ये तो पूरा पीला होगा बेस तो जितना भी है, और इसके ऊपर जो चित्र बनाओगे आप, वो लाल बदल जाएगा, क्योंकि हल्दी जो है क्षारकीय विलयन में लाल रंग की हो जाती है। लिखा हुआ ना यहाँ पर, देखो पीले से लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है इसका। तो ये एक्टिविटी आप करके दिखाना, मैं भी इसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी जल्दी, और उससे हम समझेंगे कि किस प्रकार हल्दी जो है सूचक का काम करती है। अगर आप अम्लीय विलयन लोगे, अम्लीय विलयन में तो कोई बदलाव नहीं आएगा इसके अंदर, हल्दी के अंदर।
वो पीली ही रहेगी। और लेकिन क्षारकीय विलयन में जब डालोगे इसको तो लाल हो जाएगी, वो रंग बदल लेगी अपना। इसी प्रकार से अब तीसरा देखते हैं, गुड़हल का फूल पुष्प। जो चित्र में भी देखो आपको यहाँ पर दिखाया गया था, गुड़हल का पुष्प देखो ये वाला, ये देखो ये दिखा रखा है आपको, ये रहा गुड़हल, ये हल्दी है इधर और ये गुड़हल का फूल। इस ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। इससे क्या होता है कि इसकी जो पंखुड़ी होती है ना फूल की, वो इंडिकेटर होती हैं। तो इसका भी आगे आपकी वर्कशीट्स में आएगा कि उसको किस प्रकार उपयोग कर सकते हो आप, किस प्रकार होता है। तो अभी ये समझो आप कि गुड़हल के पुष्प का सूचक क्या करता है, अम्लीय विलयनों को कैसा करता है, हरा गहरा गुलाबी मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। तो इसकी पंखुड़ी जो होती है चाइना रोज की या गुड़हल की, इसको पानी में, गर्म पानी में उबाला जाता है, रखा जाता है थोड़ी देर, और जब वो अपनी सारी रंग छोड़ देती हैं पानी के अंदर, तो उस पानी को हम सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या करती हैं, जो अम्लीय विलयक होंगे जब उसको उसमें डाला जाएगा, पुष्प का सूचक, गुड़हल के पुष्प का सूचक, तो अम्लीय विलयन में जब डालोगे तो गहरा गुलाबी रहेगा, लेकिन जब क्षारकीय विलयन में डालोगे तो हरा रंग बदल जाएगा उसका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे यही दिया गया आपको, तो मैंने बता दिया आपको प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, है ना। तो इसके ऊपर आप नीचे आपके क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं, तो यहीं से लिख सकते हो आप। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में इस्तेमाल उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण दे सकते हैं आप, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। मतलब नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो कि बनाए जाते हैं, उनको हम लैब में बनाते हैं केमिकल से। ये तो नेचर में होते हैं, तो प्राकृतिक है इसीलिए ये तीनों। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक आएगा अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल माने एसिड, एसिड रेन भी बोल सकते हैं हम इसको, एसिड रेन, अम्ल की वर्षा। अब आसान भाषा में समझने के लिए, अम्ल को हम एसिड को तेजाब भी कह सकते हैं। जो तेजाब होता है ना, ये भी अम्लीय होते हैं। तो कुछ जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, आगे पढ़ोगे पूरा पार्ट जब आपका आएगा अगली वर्कशीट में। तो अभी आप ये देखो, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं बेटा, एसिड रेन। तो देखो, वर्षा जल जो बारिश का पानी होता है अम्लीय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जो बारिश का पानी होता है वो अम्लीय होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकता है। तो इसे हम समझते हैं डिटेल में क्या कहा गया है इसमें। देखो, इसमें बताया गया है कि जो पॉल्यूटेड गैसें होती हैं ना, जो प्रदूषक गैसें, ये दिखा रखा जाए प्रदूषक गैसें कौन कौन सी, तीन गैसें दिखा बता रखी हैं आपको। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बेटे प्रदूषक गैसें होती हैं जिनसे कि वायु, एयर पॉल्यूशन भी होता है। जब ये वायु में मुक्त होती है, मतलब हवा के अंदर आती हैं, और जब ऊपर से बारिश आ गई, हवा में हैं ये गैसें, प्रदूषक गैसें, और जब बारिश आती है तो क्या होता है, जब बारिश के पानी में ये गैसें घुल जाती हैं, तो घुलकर क्या बनाती हैं ये, तो यही बताया गया है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः, माने सीरियल वाइज, नंबर वाइज। देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, ये तो क्या बनाएगी, कार्बोनिक अम्ल बनाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाएगी, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, जिस ऑर्डर में नाम दिए गए हैं उसी ऑर्डर में एसिड, कौन सी एसिड बनाती हैं, जब ये गैसें पानी में मिल जाती हैं बरसात के पानी में, तो ये अम्ल बनाती हैं। तो इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं कि जो बारिश का पानी होता है इनमें एसिड होता है, एसिडिक होता है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें खुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती हैं। इनसे क्या होता है बेटा,
बहुत सारे जो भवन होते हैं, ऐतिहासिक स्मारक, जैसे बताया गया ताजमहल देखो जो हमारा है, उस पर इसका असर देखने को आया है। आप इसमें लेसन में पढ़ोगे, ताजमहल की स्टडी दिखा रखी है कि ताजमहल का जो पत्थर है संगमरमर का, बिल्कुल सफ़ेद था पहले, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, रिफाइनरीज हैं, जिससे कि प्रदूषक गैसें जाती हैं हवा में, और जब बारिश आती है तो वो उसमें घुल जाती हैं, और एसिड रेन होने की वजह से, तेजाब होने की वजह से जो संगमरमर का पत्थर है वो पीला पड़ चुका है। तो इसका असर वही दिखा रखा है कि भवनों पर, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को भी क्षति माने नुकसान नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अब इसके लिए ताजमहल में, ताज मथुरा में, आगरा में जो है ताजमहल है, और वहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह थी, तो गवर्नमेंट जो है बहुत ध्यान कर रही है कि जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं देखने, तो वहाँ पर अब जो है एसिडिक रेन ना हो, तो पॉल्यूशन कम करने की वहाँ कोशिश की जा रही है। आसपास की जो फैक्ट्री हैं उनको हटाया गया है, ग्रीनरी की गई है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इस एसिडिक वर्षा को कम करने की कोशिश की गई है। तो इनसे मतलब नुकसान भी होता है अम्लीय वर्षा से। तो ये बताया गया आपको। इसके बाद आपका इसमें क्वेश्चंस हैं कुछ, क्या क्वेश्चंस है देखते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से आप इसका फर्स्ट वाले का आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उनके उदाहरण दे देना आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखो, सेकंड क्वेश्चन खालिस्तान है। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को डैश कर देता है। तो यहाँ क्या आएगा, तो हमने देखो यहाँ पढ़ा था गुड़हल के फूल के बारे में, क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। यहाँ कर पर क्या आ जाएगा, हरा कर देता है, हरा, क्या लिख देना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ देखोगे हल्दी का दे रखा है, क्षारकीय विलयन में पीले से लाल। क्षारकीय विलयन में कैसा होता है रंग, यहाँ लिखोगे आप पीला, पीले से लाल, यहाँ लिखोगे आप लाल, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, आप अम्लीय विलयन एवं क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। तो लिटमस पेपर के बारे में है, ये एक्टिविटी दिखाएंगे भी आपको, और इस वर्कशीट में दिया भी गया है आपको कि लाल लिटमस पेपर है हमारे पास, समझ लो, ठीक है। हमारे पास क्या है, लाल लिटमस पेपर दिया गया, इसका पूछा गया है कि अगर इसको अम्लीय विलयन में डालोगे तो क्या होगा, और क्षारकीय विलयन में डालोगे तो क्या होगा। तो लाल जो लिटमस पेपर होता है अम्लीय विलयन में तो देखो वैसा ही रहेगा, यहाँ दिखा रखा है, इसका आंसर यहाँ मिलेगा आपको। ये देखो लाल लिटमस जो है क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, नीला हो जाता है। और जब लाल लिटमस पेपर को हम अम्लीय विलयन में डालेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, वो लाल ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन, डैश प्रश्न डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 उत्तरदायी गैसें हैं। यहाँ पर चौथे प्रश्न में देखो आपको गैसों के नाम लिखने हैं जो कि अम्लीय वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी गैसें हैं देखो, एक तो ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना पहले में, दूसरे में सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों गैसें हैं बेटा जो कि प्रदूषक एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं, ठीक है। तो आप ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट करेंगे और